नमस्ते। नमस्कार। लर्न जापानीज थ्रू हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम सब मिलकर जापानी भाषा को सीखते हैं, वो भी बिल्कुल सरल सीधी हिंदी में। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम 3 बहुत भी काम की चीजें सीखेंगे। पहली, 2 वाक्यों को और से कैसे जोड़ा जाए। दूसरी, लेकिन का इस्तेमाल करके 2 अलग-अलग बातों को कैसे दिखाया जाए। और तीसरी, ये कैसे कहें कि कोई काम किया जा सकता है। ये तीनों ही बहुत जरूरी हैं। तो चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, 2 आइडियाज को जोड़ना, मतलब जापानी में और कैसे कहें। ये एक बहुत ही जरूरी टूल है क्योंकि इसी से हमारे वाक्य और भी ज्यादा मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग बनते हैं। अच्छा, तो इसका नियम क्या है? देखिए, नियम बहुत ही सीधा साधा है। अगर कोई नाउन यानी संज्ञा है या फिर कोई ना एडजेक्टिव है तो हम लगाते हैं दे, और अगर कोई आई एडजेक्टिव है तो हम लगाते हैं कुते। बस इतना ही। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। कोनो माची वा तोत्तेमो निगियाका दे बेंडी देस। इसका मतलब हुआ कि ये शहर बहुत जीवंत और सुविधाजनक है। अब यहाँ गौर कीजिए, निगियाका जिसका मतलब है जीवंत, ये एक ना एडजेक्टिव है। तो नियम के हिसाब से हमने क्या लगाया? दे। निगियाका दे ने इसे बेंडी यानी सुविधाजनक से जोड़ दिया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कोको वा इनाका दे नोम्बिरी शिते इमासु, मतलब ये एक ग्रामीण इलाका है और यहाँ का माहौल बहुत शांत है। यहाँ इनाका क्या है? ये एक नाउन यानी संज्ञा है, तो इसके साथ भी हमने दे का इस्तेमाल किया ताकि हम बता सकें कि गांव होने की वजह से यहाँ माहौल कितना रिलैक्स्ड है। अब ये वाला एग्जाम्पल तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें दोनों नियम एक साथ इस्तेमाल हुए हैं। सेंटेंस है कोनो हेनवा मिदोरी गा ओकुते शिजुका दे ई देसने। इसका मतलब है ये इलाका हरियाली से भरा है और शांत भी है ना। तो देखिए, मिदोरी गा ओई यानी हरियाली ज्यादा है, ओई एक आई एडजेक्टिव है तो वो बन गया ओकुते, और शिजुका यानी शांत एक ना एडजेक्टिव है तो उसके साथ लगा दे। देखा कितना आसान है दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना। तो वाक्यों को और से जोड़ना तो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब 2 आइडियाज एक दूसरे से उल्टे हों तो उन्हें कैसे जोड़ें, मतलब जापानी में लेकिन कैसे कहते हैं। इसके लिए एक बहुत ही काम का शब्द है, केदो। जब भी हमें एक बात कहनी हो और फिर उसके ठीक उलट दूसरी बात कहनी हो तो हम बस केदो का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, ताचिबाना कोएनवा बाशोवा फुबेंदा केदो किरेई देसियो, मतलब ताचिबाना पार्क की लोकेशन तो थोड़ी असुविधाजनक है लेकिन पार्क बहुत सुंदर है। देखा फुबेंदा केदो ने कैसे कॉन्ट्रास्ट दिखाया, लोकेशन अच्छी नहीं है लेकिन पार्क सुंदर है। एक और मजेदार एग्जाम्पल है तोकाई दा केदो मिदुरी गा ओई देस ने। इसका मतलब हुआ ये एक शहरी इलाका है लेकिन फिर भी यहाँ हरियाली बहुत है। यहाँ तोकाई दा केदो यही बता रहा है कि भले ही ये एक शहर है पर उम्मीद के खिलाफ यहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं। एक और सिचुएशन देखिए, कोको कारा चोत्तो तोई केदो बसुगा अरिमासु, मतलब ये जगह यहाँ से थोड़ी दूर तो है लेकिन वहाँ के लिए बस मिल जाती है। तो कॉन्ट्रास्ट क्या है? प्रॉब्लम है कि जगह दूर है लेकिन सॉल्यूशन है कि बस अवेलेबल है। केदो ने इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो अब हम आइडियाज को और लेकिन से जोड़ सकते हैं। अब कुछ नया सीखते हैं। ये कैसे कहें कि कोई काम करना पॉसिबल है या हम कोई काम कर सकते हैं। जापानी में ये कहना कि मैं ये कर सकता हूँ या ये किया जा सकता है, इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है। हमें बस वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म लेनी है और उसके आगे कोतो गा देकिमासु लगा देना है। ये पैटर्न किसी भी एक्शन की पॉसिबिलिटी को दिखाता है। उदाहरण के तौर पर इचिनेंजू इरो ना हाना ओ मिरु कोतो गा देकिमास। इसका मतलब है पूरे साल तरह तरह के फूल देखे जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, वर्ब है देखना यानी मिरु, तो देखे जा सकते हैं कहने के लिए हमने क्या किया? बस मिरु के आगे कोतोगा देकिमास लगा दिया। सिंपल। बिल्कुल इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं। कोनो मिसे देवा जिमोतो नो रियोरियो ताबेरु कोतोगा देकिमासु, मतलब इस रेस्टोरेंट में लोकल खाना खाया जा सकता है। यहाँ वर्ब है खाना यानी ताबेरु,
तो खा सकते हैं कहने के लिए हमने बना दिया ताबेरु कोतोगा देकिमासु। अब ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो ग्रामर तो हमने सीख लिया। अब जो नए शब्द आज के एग्जाम्पल्स में आए हैं, चलिए फटाफट उन्हें भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से याद हो जाएं। तो आज हमने कई काम के शब्द देखे, जैसे माची यानी शहर, बेनीरी मतलब सुविधाजनक, इनाका यानी गांव का इलाका और तोकाई मतलब शहरी क्षेत्र। फिर कुछ नेचर से जुड़े शब्द थे, जैसे मिदोरी यानी हरियाली, कोएन मतलब पार्क और हाना यानी फूल। खाने पीने की बात करें तो मिसे यानी दुकान या रेस्टोरेंट और योरी यानी खाना या डिश। और आखिर में बाशो यानी जगह। ये शब्द बहुत कॉमन है, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, तो आज का सेशन खत्म करने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने आज कौन कौन से जरूरी ग्रामर पॉइंट सीखे हैं। तो आज के 3 सबसे जरूरी नियम। पहला, और कहने के लिए नाउन और ना एडजेक्टिव के साथ दे और आय एडजेक्टिव के साथ कुते। दूसरा, कॉन्ट्रास्ट या लेकिन दिखाने के लिए के दो। और तीसरा, किसी काम की संभावना बताने के लिए वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ कोतोगा देकिमासु। ये तीनों बहुत काम आएंगे। और अब एक छोटा सा होमवर्क। जरा सोचिए, आज जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके अपने शहर के बारे में कैसे बताएंगे। सोचकर देखिए, और लेकिन और कर सकते हैं, इन तीनों का इस्तेमाल करके 1 या 2 वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे, मेरा शहर बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ ट्रैफिक कम है, या यहाँ पर बहुत अच्छे पार्क हैं और हम वहाँ हर वीकेंड जा सकते हैं। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी सीखेंगे। आज के इस सेशन में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज का पाठ आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। हम अगले पाठ में और भी दिलचस्प जापानी ग्रामर और शब्दों के साथ वापस आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस प्रस्तुति को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बार।